प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। यह कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है। तो हम आपको बताएंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा किन किन पदार्थों में प्रवाहित होता है और किन किन पदार्थों में नहीं प्रवाहित होता है, और विद्युत धारा कैसी राशि है, इसका सूत्र क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब चालक किसे कहते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से क्या होता है, प्रवाहित हो जाए, उन्हें चालक कहते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में बता रहे थे, तो आप नोट कर लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा या विद्युत धारा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है विद्युत धारा कैसी राशि है, तो देंगे यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि हो गई। इसे स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल आई से, इसलिए हो जाएगा विद्युत धारा बराबर आवेश अपान समय, I इक्वल टू Q अपान T। ये हो गया। विद्युत धारा का मात्रक देखिए, विद्युत धारा का मात्रक आपको पता होना चाहिए। यह है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और यह है टाइम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। तो आपको विद्युत धारा के बारे में इतना जानकारी होना चाहिए। तो विद्युत धारा के बाद आता है चालक तथा कुचालक या चालक आता है। चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें चालक कहते हैं। अब अपनी जिंदगी में आप बहुत से ऐसे पदार्थों को देखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रवाहित हो जाता है। कुछ चीजें होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है। जिसमें प्रवाहित हो जाता है वही चालक होता है, और इसमें प्रवाहित नहीं होता है वो क्या होता है, कुचालक या अचालक होता है। जैसे आप धातुओं को देखेंगे, धातुओं में क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, तो ये चालक होते हैं। आप देखे होंगे प्लास्टिक और रबड़ देखे होंगे, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लिखा रहे हैं। आप चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित
हो जाता है उसे चालक कहते हैं। प्रश्न में आता है, कुछ वस्तुओं के नाम ले देंगे, पूछेंगे चालक है कि नहीं है, आपको बताना है। हम कुछ चालक जैसे लिख देंगे, कौन कौन चालक है लिख दे रहे हैं। सभी धातुएं लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। पृथ्वी क्या होता है, ये भी चालक है। आम्ल, क्षार तथा लवण का जलीय विलयन, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है चालक में आते हैं। और कुचालक या अचालक तो क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा की जगह क्या लिख सकते हैं, आवेश भी लिख सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, उसे कुचालक या अचालक कहते हैं। जैसे, अब जैसे में जरूर इंपॉर्टेंट जैसे है, जैसे कौन कौन अचालक होते हैं, रबड़ और प्लास्टिक। या आप सुनेंगे डिस्टिल वाटर माने आसुत जल भी क्या होता है, ये भी अचालक होता है। और अब देखो कांच भी क्या होता है, ये भी अचालक होता है। चीनी मिट्टी आदि। तो इस तरीके से हमने बताया विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा के आधार पर चालक और अचालक में अंतर बताया, और कौन कौन से पदार्थ चालक होते हैं, कौन कौन से अचालक होते हैं, यह जानकारी हमने आपको दिया। अब हम कल के टॉपिक बताएंगे ओम का नियम क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।